जी अस्सलाम वालेकुम। सेंटेंस करेक्शन रूल्स पर आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने 3 रूल्स कवर किए थे। आज हम नेक्स्ट 3 रूल्स कवर करेंगे। और ये जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं फ़िलहाल ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब किस तरह का एग्री करता है। तो हमारा जो फोर्थ रूल है वो है कि ईदर आर या नीदर नार के साथ जो हमारा वर्ब लगेगा वो किस तरह का वर्ब लगेगा। रूल 5 में हम डिस्कस करेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ लाइक ईच, एवरी, एवरीवन, इनके साथ किस तरह का वर्ब लगेगा। और रूल नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे कि टाइटल्स, कोट्स या फैक्ट्स के साथ किस तरह का वर्ब लगता है। तो मूव करते हैं अपने रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 में बता रहा है कि इधर आर हो या नीदर नार हो, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है। ठीक है, इन दोनों के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब ही लगता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो वो हमें बता रहे हैं कि ईदर माई मदर और माई फादर इज कमिंग। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ईदर माई मदर और माई फादर इज कमिंग, मतलब या तो मदर आ रही हैं और या फिर फादर आ रहे हैं, इन दोनों में से एक आ रहे हैं, दोनों तो नहीं आ रहे। ठीक है, अब जब एक आ रहे हैं, एक की बात हो रही है, सिंगल बंदे की बात हो रही है, तो फिर हमारे पास जो वर्ब लगेगा वो भी प्लुरल लगेगा। बज़ाहिर तो इसमें एक सब्जेक्ट मदर है, एक सब्जेक्ट फादर है, 2 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो कहते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, एक सब्जेक्ट के साथ मेरा कंसर्न है। जब एक सब्जेक्ट से कंसर्न है तो वर्ब क्या लगेगा, वो भी सिंगुलर ही लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। इसी तरह मूव करते हैं, वो कहते हैं ईदर द डॉग और द कैट हैज बीन किल्ड। अब कोई चीज मरी है जिसकी बू भी आ रही होगी। ठीक है, अब वो कहते हैं या तो वो कि डॉग जो है ना वो उसको किल किया गया है या फिर कैट को किल किया गया, इन दोनों में से किसी एक को किल किया गया। अब जब एक चीज की बात कर रहे हैं फिर ऑब्वियस सी बात है जो हमारा यहाँ पे वर्ब आएगा ये हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह नीदर नॉर के केस में चलते हैं तो नीदर अली नॉर हिज सिस्टर इज टू ब्लेम। इन दोनों की बात करें कि ना, और दोनों की बात इंडिविजुअली कर रहे हैं कि ना ही तो कसूर बहन को जाता है और ना ही कसूर अली को जाता है। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग बात हो रही, अलग अलग बात हो रही, तो फिर यहाँ पे वर्ब हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। इसी तरह नीदर सारा नॉर हर सिस्टर लाइक्स आइसक्रीम। अब अगर हम सेंटेंस को यूं बोलें कि सारा डज नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है, इसी तरह हर सिस्टर डज नॉट लाइक आइसक्रीम। अगर हम दोनों को अलग अलग लेके चलें तो बजाय इसके अलग अलग हम 2 सेंटेंसेस लेके चले, हम उसको एक में मर्ज करते हैं और यहाँ पे अपना वर्ब हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, क्योंकि 2 इंडिविजुअल के अलग अलग वो बात कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास 2 केसेस आ जाते हैं। रूल नंबर 4 में इधर आर और नीदर नार के केस में हमारे पास 2 केसेस आ जाते हैं। क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट्स हमारे हमें देखे 2 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, मदर फादर का या डॉग कैट का 2 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो वो 2 सब्जेक्ट्स के बेस पर हमारे पास 2 डिफरेंट केसेस आती हैं। अब वो कहते हैं अगर इन 2 सब्जेक्ट्स में से कोई एक भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा वर्ब क्या होगा, वो कहते हैं वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन किस तरह, वो कहते हैं कि आपने जो आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो आपने वर्ब के करीब रखना है और वर्ब को आपने प्लूरल बनाना है। इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। वो कहते हैं इधर द फादर, फादर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इधर द फादर और हिज सन्स। अब दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या प्लूरल है, तो हमने इसको किस साथ रखा हुआ है, वर्ब के साथ रखा हुआ है। इधर द फादर और हिज सन्स रीप द हार्वेस्ट। ठीक है, अब फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है और सन्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट को हमने इसके साथ करीब रखा। ठीक है, सन्स को हमने यहाँ नहीं रखना, हमने नहीं कह सकते इधर द सन्स और द फादर। ठीक है, रूल हमें ये बता रहा है कि आपने सिंगुलर सब्जेक्ट को दूर रखना है और प्लूरल सब्जेक्ट को आपने वर्ब के करीब रखना है और फिर वर्ब को भी आपने प्लूरल बनाना है, रीप बनाना है, रीप्स नहीं बनाना। ठीक है, सेकंड हमारा जो एग्जांपल है वो बता रहा है नीदर सलीम नॉर हिज ब्रदर्स आर कमिंग टू द पार्टी। ठीक है, हमने ब्रदर्स को यहाँ पे नहीं रखना बल्कि ब्रदर्स को हमने यहाँ वर्ब के करीब रखना है, क्योंकि ब्रदर जो है ना प्लूरल है, तो प्लूरल हमने वर्ब के करीब रखना है और वर्ब को भी हमने प्लूरल बनाना है और सिंगुलर सब्जेक्ट को हमने दूर रखना है। ठीक है, ये केस 1 बता रहा था जब 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और दोनों में से कोई एक प्लूरल हो। अब हमारा जो केस 2 है वो ये में बता रहा है कि 2 सब्जेक्ट्स इसमें वैसे भी आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इन 2 सब्जेक्ट्स में से अगर दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के डिफरेंट हों। अब डिफरेंट सब्जेक्ट से हमारा क्या मुराद है, डिफरेंट सब्जेक्ट हमारा ये मुराद होता है कि हमारे पास 3 डिफरेंट काइंड के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इन तीनों के साथ डिफरेंट डिफरेंट किस्म के वर्ब आते हैं। ठीक है, जिस तरह आई के साथ इज नहीं आएगा, यू के साथ एम नहीं आएगा, इसी तरह ही के साथ आर नहीं आएगा। तो ये अगर अब ये अगर तीनों पर्सन या इनमें से कोई 2 पर्सन एक सेंटेंस के बीच के अंदर आते हैं तो फिर वो सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो किसके साथ एग्री करेगा। तो हम एग्जांपल देखते हैं इसमें से, इधर ही और यू आर गिल्टी ऑफ क्राइम। ठीक है, अब इसमें से एक पर्सन हमारे पास ही हो गया जो कि थर्ड है, एक पर्सन हमारे पास यू हो गया जो कि सेकंड पर्सन है। अब इसके ही के साथ तो इज लगता है हमेशा और यू के साथ आर लगता है हमेशा। अब हम इस सेंटेंस में हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होना चाहिए, किसका एग्री करना चाहिए,
तो हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा उसके क्लोजेस्ट जो वो पड़ा होता है, सब्जेक्ट पड़ा होता है, उसी के साथ एग्री करता है, ठीक है। वर्ब जो होता है वो उसके साथ जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट पड़ा होता है उसके साथ एग्री करेगा, ठीक है। ये केस नंबर 2 बता रहा है। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो बता रहा है कि नीदर यू नॉर आई एम टू ब्लेम, ठीक है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है और यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब ये जो हमारा वर्ब है ये किसके साथ एग्री करेगा? तो ये हमारा जो वर्ब है वो एग्री करेगा हमारे जो उसके साथ जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट पड़ा होगा उसी के साथ एग्री करेगा, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर 4 था, जो इधर आर नीदर नार के कॉम्बिनेशन था। इसमें 2 सब्जेक्ट लग रहे थे, उसमें आमतौर पर तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, लेकिन अगर यूं हो गया कि इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? और अगर हमारे पास दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हो गए यानी कि डिफरेंट पर्सन आ गए तो फिर वर्ब किस तरह एग्री करेगा ये हमने डिस्कस किया है। अब हम मूव करते हैं अपने रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 इंडिफरेंट प्रोनाउंस से रिलेटेड है और वो क्या बता रहे हैं? वो कहते हैं कि इंडिफरेंट प्रोनाउंस लाइक मैनी, ईच, एवरीवन, ईच वन, ठीक है, नीदर, ईदर, नोबडी, एनीबडी, ये इस तरह के अगर हमारे पास इंडिफरेंट प्रोनाउंस आते हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। एग्जांपल हम इसके देखते हैं। वो बता रहे मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश। अब यहाँ पे मैनी का वर्ड आया तो हमारे जहन में ये आएगा कि यहाँ पे हमें आर लगाना चाहिए, क्योंकि मैनी तो हमेशा ज्यादा कुछ इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ मैनी के साथ आ भी लगा हुआ है। अब ये हमें ये बता रहा है कि वो बहुत सारों में से किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जब एक चीज की आप बात कर रहे हो तो उसके साथ फिर हमारे पास जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर ही आएगा। इसी तरह एवरीबडी वांट्स फूड, तो एवरीबडी में से हर एक बंदे की बात हो रही है कि उसको फूड चाहिए। इसी तरह एनीबडी हु विद अ विल टू वर्क इज वेलकम, तो वो कोई भी इनमें से बंदा हो सकता है, ठीक है। हर बंदे को इंडिविजुअली वो मुखातिब करके बता रहा है। इसी तरह नोबडी इज विलिंग टू हेल्प मी, वो हर एक बंदे के बारे में बता रहा है कि कोई भी बंदा जो है ना वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह नो वन लाइक्स टू बी क्रिटिसाइज, ये हर एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है ना वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त पसंद नहीं करता, ठीक है। तो जब हम इंडिविजुअल बंदे की तरफ बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो फिर हमने हमेशा क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो इसीलिए इंडिफरेंट प्रोनाउंस में हमेशा इस तरह के होते हैं और ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, ठीक है। इसमें से एक केस है, वो केस हमें क्या बता रहा है? वो हमें बता रहा है कि जनाब वो कहते हैं कि जब कोई 2 नाउन आ जाए, ठीक है, एक नाउन बॉय है, अगला नाउन जो है हमारे पास गर्ल है। वो कहते हैं कि जब कोई 2 नाउन आ जाए और उनके साथ क्या लगा हो? ईच लगा हुआ उनके साथ या एवरी लगा हुआ उनके साथ, तो फिर हम क्या करेंगे? वो कहते हैं, और वो उन दोनों को किसने कनेक्ट किया? वो एंड ने कनेक्ट किया। देखो 2 नाउन है, एक नाउन बॉय है, अगला नाउन क्या है? गर्ल है। इसको किसने कनेक्ट किया हुआ? एंड ने कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन इसके साथ एवरी दोनों के साथ आ जाए या ईच दोनों के साथ आ जाए तो वो उसके साथ जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर ही लगेगा। सेंटेंस हम देखते हैं कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज गिवन स्वीट्स। अब यहाँ पे हर एक बॉय की बात हो रही है और हर एक गर्ल की बात हो रही है इंडिविजुअली करके, ठीक है। तो जब हम इंडिविजुअल चीज की तरफ इशारा कर रहे होते तो फिर हम यहाँ पे वर्ब जो हमारा होगा वो सिंगुलर ही होगा। इसी तरह एवरी सोल्जर एंड सेलर इज टू मार्च। अब यहाँ पे सेलर के साथ एवरी नहीं लगा हुआ, लेकिन अंडरस्टूड बात है जब यहाँ पे एवरी एवरी यहाँ पे फोकस शुरू में कर दिया तो यहाँ पे बेशक ना भी लगा हो तो आपका सब्जेक्ट भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया था हमारा रूल नंबर 5। अब हम मूव करते हैं, हमारा जो रूल नंबर 6 है वो क्या बता रहा है? वो कहते हैं कि टाइटल्स, कोट्स या फैक्ट्स के साथ कौन सा वर्ब हमारा लगेगा, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि जो टाइटल्स हों, कोट्स हों या फैक्ट्स हों वो हमेशा क्या लेगा? वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, ठीक है। देखते हैं हम कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर मेक्स एन इंटरेस्टिंग रीडिंग, ठीक है। इसी तरह स्पार्क्स इज अ वेल नाउन वीकली। इसी तरह ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। यहाँ पे आल का लफ्ज आया है, यहाँ पे स्पार्क्स का लफ्ज आया है, यहाँ पे टेल्स का लफ्ज आया है। तो होना तो ये चाहिए था कि टेल्स हैं तो यहाँ पे फिर मेक्स नहीं आना चाहिए, मेक आना चाहिए था। लेकिन ये टाइटल है, किस चीज का टाइटल है? इस बुक के टाइटल है, ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो इस बुक के टाइटल की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा। जब किसी टाइटल की बात कर रहे होंगे, किसी बुक की किसी भी चीज के टाइटल की बात हो रही है तो फिर क्या होगा? वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। इसी तरह स्पार्क्स देखें, एस लगा हुआ है तो हमारे पास ये हमें ये लगेगा कि यहाँ पे वर्ब हमारे पास प्लूरल आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये स्पार्क्स है ना एक मैगजीन का नाम है और वो मैगजीन इस तरह का होता है, ये वीकली मैगजीन है, इसीलिए हम इसकी तरफ इंडिकेट जो करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे क्योंकि ये टाइटल है इस मैगजीन का। इसी तरह ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। अब ऑल की बात आए तो हम कहेंगे यहाँ पे आप इज आना चाहिए था, लेकिन एक फैक्ट है, ये एक ट्रुथ है, तो इसके साथ भी हमारे पास एक रूल है कि हमने हमेशा क्या लगाना है? इज लगाना है इसके साथ, ठीक है। आज हमने रूल नंबर 5, 4, 5 एंड 6 डिस्कस किया। इधर आर नीदर नार का केस था, फिर इंडिफरेंट प्रोनाउंस था, फिर टाइटल्स कोर्स के साथ किस तरह के वर्ब लगेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मजीद 3 रूल्स लाएंगे।
आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बना सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।